मर्द की पहली ज़िम्मेदारी ये है शौहर की कि वो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट भी करे और उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट भी करे, यानी वो उसकी इज़्ज़त भी करे और उसकी इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ भी करे। औरत को अल्लाह ने मर्द से ज़्यादा कीमती बनाया है। हमारे माशरे ने चूँकि औरत की कदर और मंजिलत को महसूस नहीं किया, लिहाजा हमारे माशरे के मर्द औरत को देख के रश्क के जज्बे तक नहीं जाते। औरत हकीकत और औरत का मुकाम हमें समझ आता तमाम मर्द हालात रश्क में चले जाएंगे। यानी औरत इतनी कीमती और नाजुक है कि रब्बे करीम ने उसकी प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी मर्द को दी है। तो देखो, उसको कोई हर्ट ना करे, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, उसके साथ कोई ज़्यादती ना करे। उसका सेंस ऑफ सिक्योरिटी तुमने मेंटेन रखना है, वो सिक्योर फील करे। सुनो ए टूटे दिल वाली खामोश लड़की, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश से ज़्यादा देने वाला है। तुम पर सब्र के साथ चलती जाओ क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत खूबसूरत है। अल्लाह फरमाता है और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। मेरा मानना है कि जब आप अल्लाह पर सब कुछ छोड़ते हैं या अल्लाह के लिए छोड़ते हैं तो आप कभी नुकसान में नहीं जाते। जिस दिन मैंने ये जाना कि अल्लाह आपसे जब कोई चीज़ दूर कर देता है तो उसमें खैर छुपी होती है और जो कुछ भी आपसे लिया जाता है या तो उससे बेहतर बना कर दे दिया जाता है या उससे बेहतर आपको दिया जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो आपसे जो ले उसके बदले में वो कम दे। वो ज़ात कभी भी आपका नेमुल बदल उससे चीज़ों से बढ़कर ही देती है। और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। क्यों बेयकीन होते हैं? आपने किसी इंसान से नहीं, बादशाहों के बादशाह से मांगा है जिसके ख़जानों में कहीं कोई कमी नहीं। यकीन रखें वो अता करेगा क्योंकि सिर्फ वही अता कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम गुनाह को गलत समझते हैं मगर फिर भी कर गुजरते हैं। इसलिए नहीं कि हम ज़ईफ़ुल ईमान हैं, हमें हमारा नफ्स और उसकी ख्वाहिश इतनी अजीज़ हो जाती है कि हम ज़मीर की आवाज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं। मगर ये मायूस होने वाली बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो शख्स गुनाह को गुनाह समझ ले फिर वो राह रास्त से नहीं हटता। उसका वो कमज़ोर ईमान एक दिन उसे उसके रब के हजूर यूँ लाएगा कि वो तमाम गुनाह तर्क कर चुका होगा। कम बोलने वाला लड़का और ज़्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होती है। नाराज़ उनसे हुआ जाता है जिन पर मान होता है कि वो मना लेंगे और हम मान जाएंगे। जिससे एतबार उठ जाए उससे कोई नाराज़ नहीं होता। जब आप अचानक एक ऐसे शख्स में तब्दील हो जाएं, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, जो किसी फजूल बहस से गुरेज करता है, इन लोगों को देखता है जो उसे छोड़कर जान लें कि आप पुख्तगी के आला तरीन मरहले पर पहुँच चुके हैं। आपसे साथ दुनिया उससे कहते हैं अगर आप किसी के लिए बारिश रोक नहीं सकते तो उसके साथ बारिश में खड़े हो जाएं। जब किसी को चुप नहीं करवा सकते तो उसके साथ बैठकर रो लें। उसकी आंखों में नींद नहीं ला सकते तो उसके साथ जाग लें। जब वो आपके सामने बेबसी की इंतहा पर हो तो आप उसे गले लगा लें। उसकी परेशानी का हल नहीं निकाल सकते तो उसका हाथ थामें। जब वो आपके सामने बेबसी की इंतहा पर हो तो आप उसे गले लगा लें। उसकी परेशानी का हल नहीं निकाल सकते तो उसका कोई ना हो तब भी खामोश से उसके सारे दुख सुने। मेरे जब उसके साथ दुनिया का साथ देना इसी को कहते हैं। ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जिसे कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ को तुम बदल ना सको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो, मगर अपनी किसी भी ख्वाहिश को कभी जुनून मत बनाना। हर इंसान उस शख्स के सामने ख़ुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करता है जिसको वो अहमियत ना देता। अगर इंसान एक से ज़्यादा बार आपको ये कहकर नज़रअंदाज करे कि मैं मसरूफ़ हूँ तो समझ जाएं कि आप गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जो मर्द समझ ले कि औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है तो वह हमेशा नरमी से पेश आएगा, क्योंकि औरत बुरी हो या अच्छी, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त से आती है। कभी कभी हमारा लोगों पर बहुत ज़्यादा एतबार उन्हें बिगाड़ देता है और इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि उन्हें किसी बात का मान रखना भी नहीं आता है। मैं तेरी रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ या रब, बस तू मुझे मेरी हर आजमाइश में कामयाबी से नवाज दे और हमेशा मेरा साथ दे। ज़िंदगी में दो चीज़ों की कमी इंसान को अज़ियत में डालती है। एक रात की नींद, अगर नींद नहीं तो चेहरा बिगड़ जाता है। दूसरा मनपसंद शख्स मैसर ना हो तो ज़िंदगी बिगड़ जाती है। अल्लाह की इबादत के बाद रूह को चैन देने वाली अगर कोई चीज़ है तो वह शौहर और बीवी की सच्ची मोहब्बत है। और शौहर को चाहिए कि हर लम्हा अपनी बीवी को मोहब्बत का एहसास दिलाए ताकि वह शौहर की मोहब्बत से बीवी हर लम्हा संवर जाए। हम पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में निकाल देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वही है जो आज है।
कल तो बस एक ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं है। मेरे लिए पहला इंप्रेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो लोग मीठे लगते हैं वो सबसे बड़े सांप हो सकते हैं, और जो मग़रूर और बदतमीज़ नज़र आते हैं वो दर हकीकत सबसे अच्छे लोग हो सकते हैं। मर्द की तरबियत ये नहीं कि वो अपने वालिदैन अपनी फ़ैमिली को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का पता तब चलता है जब किसी और की लाई हुई बेटी उससे खुश और पुरसकून हो। बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ती या ज़िद करती है जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और ज़िद करना बंद कर देती है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना और उसकी इज़्ज़त करना। ये बातें औरत को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। किसी से ना डरो, ना झुको, ना मांगो, ये सब लोग फ़कीर हैं। सिर्फ़ अल्लाह से मांगो, वो गनी और बादशाहों का बादशाह है। राब्ते ख़त्म हो जाएं या रिश्ते टूट जाएं तो भी मोहब्बतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह यादें हाफ़ज़े पर काबिज़ रहती हैं, इसी तरह मोहब्बत भी दिल से दस्तबरदार नहीं होती। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो, और जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे, जो आंसू पूंछना जानता हो, जो मरहम और मरहम लगाना जानता हो। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ने आपको सबसे ख़ास बनाया है। जब बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी शादी नहीं, इलाज करवाएं। लोगों की मासूम बेटियां अपने नाअहल बेटे को दुरुस्त करने पे बर्बाद होता ना करें। औरत को आज़ाद करने वाला वो तो खुद ज़माने की तकलीफ़ों से लड़कर औरत की बाहों में सुकून ढूंढता है, लिपट कर रोना भी चाहता है, अपनी आंखों में जमे हुए आंसू को बाहर आने भी देना चाहता है। लेकिन जब औरत अपने हाथ की हथेलियों से आंसू पहुँचे तो उसे लगे जो उसके लिए कोई तो है, और फिर वो शायद जाके ज़माने की तकलीफ़ों से लड़ सकेगा। ज़िंदगी में हर गलती कर लेना, लेकिन किसी और की मोहब्बत में हारे हुए इंसान से मोहब्बत नहीं करना, उसमें सिर्फ अज़ियत मिलती है और इंसान एक ही बार मोहब्बत करता है। बनना हो तो किसी की ज़िंदगी की पहली मोहब्बत बनना, क्योंकि दूसरे से कभी भी मोहब्बत नहीं होती। दूसरा इंसान हमेशा दूसरा ही रहता है। जो शख्स अपने सगे बहन भाई और खून के रिश्तों से मुखलिस नहीं, वो किसी दोस्त या ताल्लुक़दार से कभी मुखलिस नहीं हो सकता। हर इंसान इस शख्स के सामने ख़ुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करता है जिसको वो अहमियत ना देता हो। अगर कोई इंसान एक से ज़्यादा बार आपको ये कह के नज़रअंदाज करे कि मैं मसरूफ़ हूँ, तो समझ जाएं आप गलत दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं। मनचाही औरत की तवज्जो तो थके हारे मर्द के वजूद में जान डाल देती है, और ऐसी औरत की वजह से मर्द कह सकता है कि ज़िंदगी वाकई ही बहुत खूबसूरत है। नेक बीवी आपकी कोशिश से नहीं मिलती, बल्कि ये अल्लाह पाक की अता है जो उसके परहेज़गार बंदे को दी जाती है। कहते हैं मोहब्बत 3 तरह की होती है। एक वो जो आपको मिला और हंस के कबूल कर लिया, ये नसीब होते हैं। दूसरी वो जिसे आपने चाहा वो इंसान आपको मिल गया, ये होते हैं मुकद्दर या होती है। और तीसरी मोहब्बत वो होती है कि आपको पता भी होता है कि आप उस इंसान को हासिल नहीं कर पाओगे, फिर भी उसे दिलो जान से मोहब्बत करते रहना, उसे कहते हैं इश्क। और इश्क बड़ा ही बेरहम होता है। पता है जब मर्द का निकाह मनपसंद लड़की से होता है तो वो उसे जन्नत की हूरों से ज़्यादा अजीज़ होती है, मगर वही मर्द जब मनपसंद लड़की को हासिल नहीं कर पाता तो फिर वो किसी लड़की को मोहब्बत करने के काबिल भी नहीं रहता। औरत के बारे में मशहूर है कि तुम उसे खूबसूरत कहो वो खूबसूरत होती चली जाएगी, तुम उसे अच्छे कहो तो वो अच्छी होती चली जाएगी, तुम उसे हमदर्द रहम दिल हंस कर कुर्बानी देते चले जाओ वो वैसी बनती जाएगी। मगर जब तुम उसमें ऐब निकालते हो, छोटी गलती को बड़ा बनाते हो, उसके लिबास खाने और मुजरा के कामों में ऐब निकालते हो, तो तुम उसे दिन ब दिन ऐबदार करते जाओगे। आज उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। जो लोग ज़िंदगी में खसारे बर्दाश्त करने के आदी हो जाएं, उनके लिए अपनी कीमती चीज़ों और बेपनाह मोहब्बत से बनाए गए रिश्तों से दस्तबरदार होना बहुत आसान हो जाता है। कहते हैं अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, मगर ये लोग बआसानी मंज़िल से हट जाते हैं और अजीब ही कि इससे बेमिलाल भी नहीं करते। खोने का हुनर इंसान बहुत अज़ियतों और तकलीफ़ों से गुजर कर सीखता है, मगर एक बार किसी शख्स की तकलीफ़ कामिल हो जाए और वो उस फन को सीख जाए तो फिर वो चीज़ों और लोगों से बेनियाज हो जाता है। ताल्लुकात निभाने के लिए वादों की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक चाहे फिर दोस्ती का हो, खून का हो, या एहसास का, या मोहब्बत का। ज़िंदगी की तलखियों में खुशमिजाज बीवी का साथ भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, जो वफ़ादारी अपने मीठे बोल और अपनायत के एहसास से ही शौहर के सब गम दूर कर देती है। औरत में एक ख़ास सलाहियत है कि वो हालात के मुताबिक अपने वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी।
औरत फितरी तौर पर डरपोक होती है, लेकिन जब अपने मर्द के साथ होती है तो बेखौफ और बहादुर होती है। दूसरी जानिब मर्द फितरी तौर पर बहादुर है, लेकिन जब औरत के साथ होता है तो से महफूज रखने की खातिर खौफ सदा रहता है। मैं चाहती हूँ अब की बार रहूँ तो आंसू पहुँचने वाला हाथ किसी का ना हो। इस बार मेरे आंसू समेटने मेरे रब का हाथ आगे बढ़े। और जानते हो ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है सब्र से। हिचकियाँ लेते हुए वजूद पर जो सब्र हावी हो जाए वही अल्लाह का साथ है। इंसान को ज़िंदगी में धचके तो लगते ही रहते हैं, वो दोबारा भी उठ खड़ा होता है, चल भी पड़ता है। जानते हैं इंसान कब दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता? जब उसको पता चलता है कि उसको गिराने वाला तो वही था जिसके लिए वो खड़ा था। हर उस शख्स को छोड़ दो जिसने आप में कुछ ख़राब किया है या आपकी चमक को बुझा दिया है, और उन लोगों को छोड़ दो जिन्होंने आपको मायूस किया। उनके साथ बातचीत या जगह का इश्तराक ना करें। अपने दिल को किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करें और अपनी खुशी को उस जगह मत तलाश करें उसे खो दिया है। वो माजी नहीं नियतें देखता है, और जो पाक दिल लेकर उसके रूबरू जाते हैं वो उनकी मदद के लिए पूरी कायनात को वसीला बना देता है। बीवी घर की बुनियाद होती है और खावन घर का सतून। अगर दोनों ही मजबूत हों तो घर का आंगन खुशियों से भर जाता है। हम मिडिल क्लास बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे वालिदैन के साथ उनके अपने बहन भाई भी मुखलिस नहीं थे, तो फिर हमारा हर रिश्ते से एतबार ही उठ जाता है। लोगों का तो काम होता है बातें करना। किसी इंसान की इज़्ज़त लोगों की ज़ुबानों से नहीं बंधी होती कि वो ज़ुबानें खोलेंगे और इज़्ज़त गिर जाएगी। सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है इंसान की इज़्ज़त। वो ना चाहे तो कोई रुस्वा नहीं हो सकता। बड़ा ख़तरनाक दौर चल रहा है, हर तरफ फितने ही फितने हैं। ए रब्बे कायनात, हमारी बाकी ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पर गुजारना, आखिरी ख़ात्मा ईमान पर फरमा। अपनी बीवी को कुछ दुख ना भी दें, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है। शौहर से शुरू होती है और शौहर पर ही ख़त्म हो जाती है। शौहर के अलावा हर दूसरा मर्द गुनाह का साथी है। महंगी गाड़ी खूबसूरत हो, परवाह करता हो, पर ज़िंदगी का हमसफ़र नहीं तो ये जायज़ रिश्ता नहीं। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और एहसास करने वाला साथी हो तो औरत गरीबी में भी मलिका जैसी ज़िंदगी गुजारती है। समंदर सबके लिए एक जैसा होता है। कुछ लोग उसमें से मोती तलाश कर लेते हैं और कुछ को खारे पानी के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसी तरह बादल से बरसने वाला पानी भी एक जैसा होता है। इससे सहरा की रेत तो प्यास बुझाती है, मगर वो चिकने पत्थरों से महज छूकर गुजर जाता है। अल्लाह की रहमत भी हर दिल के लिए एक जैसी है। अब हम पर है कि हम उस पर इसका कितना रंग चढ़ता है। एक औरत की मैच्योरिटी ये है, उसे ये इल्म हो कि मजबूत और बाकिरदार होना खूबसूरत होने से लाख दर्जे बेहतर है। जब औरत ने मर्द से मोहब्बत का मेयार सिर्फ दौलत रख लिया, तब से मर्द ने दिल के ऊपर जेब सजा ली और दिल ढांप लिया। और जब मर्द ने मोहब्बत का मेयार सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न समझा तो औरतों ने भी दुपट्टा उतार दिया और कॉस्मेटिक्स ओढ़ ली। यूँ दोनों प्रैक्टिकल हो गए और सब हंसी खुशी पर बात होने लगे। ज़िंदगी में बेहतरीन रिश्ता वो होता है जहाँ नाराज़गी के बाद मामूली सी मुस्कुराहट और माजरत से ज़िंदगी पहले जैसी हो जाती है। नमक की तरह कड़वी बात कहने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी बातें करने वाला हमेशा चापलूस होता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता और मीठी चीज़ों में कीड़ा लग जाता है। औरत ऐसा मर्द चाहती है जिसका फ्यूचर अच्छा हो, और मर्द ऐसी औरत चाहता है जिसका माजी अच्छा हो। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा हमसफ़र मुझसे भी ज़्यादा अल्लाह के करीब हो। हम दोनों मिलकर तहज्जुद अदा किया करें, मिलकर तिलावत कुरान किया करें, दोनों एक दूसरे को कुरान पाक सुनाया करें। खुदा हमसे इतना राज़ी हो कि हम मिलकर सजदा शुक्र अदा करें। हम एक दूसरे का हमसफ़र होने पर खुदा के हज़ूर शुक्राने के नवाफिल अदा करें। दोनों मिलकर तवाफ़ काबा करें। बस इतनी सी हसरत है। खुदा मेरी हसरत है कुन कह दे, खुदा मुझसे राज़ी हो जाए, आमीन। सोचो, जब भी तुम्हें ठोकर लगी अल्लाह ने थामा है ना, उसने हालात बेहतर किए ना, तो अब भी वो तुम्हारे साथ है। उसका एक गुण तुम्हारे हालात बेहतर कर देगा। अपना रास्ता वहाँ से बदल लेना चाहिए जहाँ आपकी आंखों के पीछे की नमी और मजबूत लफ्ज़ों के पीछे टूटा हुआ लहजा कोई भी ना समझ सके। किसी को मुआफ़ करके अच्छा ज़रूर बनो, मगर उस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ हरगिज़ मत बनो। औरत को हमेशा एक अक्लमंद और मैच्योर शख्स पसंद आता है जो ज़िंदगी के मामलों में इसका साथ दे, क्योंकि नादान और चंचल मिजाज तो वो ख़ुद होती है। औरत को अगर वक्त में मोहब्बत, एतमाद और सबसे अहम चीज़ इज़्ज़त दी जाए तो वो जान तो दे सकती है, मगर कभी बेवफा या धोखा नहीं दे सकती है। अस्पतालों में वो लोग हैं जो आपकी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जेलों में वो लोग हैं जो आप जैसी आज़ादी हासिल करने के लिए तड़पते हैं। पनाह गाहों में वो लोग हैं जो आप जैसे बिस्तर का ख्वाब देखते हैं। कब्रों में वो लोग हैं जो आपको मिले मौके की तरह
मौके की ख्वाहिश रखते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी को चाहे कितने मनफी अंदाज से देखें, लेकिन दूसरे लोग उसकी ख्वाहिश रखते हैं। बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। मोहब्बत करने वालों की कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं होती। उन्हें झुकना भी पड़ता है, गिरना भी पड़ता है, गिड़गिड़ाना भी पड़ता है, तरसना भी पड़ता है, और ऐसा करते हुए वो मर भी जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत कर कभी शक मत करो। अगर अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, अल्लाह दरअसल तो जो तुम मांगते हो उसके लिए तैयार कर रहा है। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम, कुछ चेहरे हमेशा हंसते अच्छे लगते हैं और आपका चेहरा उन चेहरों में से एक है। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।